दोस्तों, हिंदी में मैंने इधर रखा। अगर कोई सामान आप कहीं रखे हैं, कोई आपसे पूछ रहा है, तो हिंदी में हम बोलते हैं मैंने इधर रखा। उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना मिन्नी रक्की, मतलब मैं इधर रखा। आपसे कोई पूछ रहा किधर रखा, अगर अरबी कोई पूछ रहा आना मिन्नी रक्की, मैं इधर रखा उस सामान को। आप अरबी में इस तरीके से आप बता देंगे आना मिन्नी रक्की, कहाँ रखा। मतलब फिर दोबारा वो प्रश्न करेगा, फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन करेगा, मतलब कि कहाँ रखा। तो आप उसको अरबी में बताइएगा वैन रक्कीब। पूछेगा कहाँ रखा, वैन रक्कीब, मतलब कि उस सामान को तुम कहाँ रखा। ठीक है, तो अरबी में हम बताएंगे उसको वैन रक्कीब। ठीक है, तो इस तरह। और हिंदी में है कहाँ रखा। ठीक है, तो अरबी में इसी को उल्टे करके बोलेंगे वैन रक्कीब। छोड़ दो रहने दो। ठीक है, छोड़ दो रहने दो, हिंदी में बोलेंगे छोड़ दो रहने दो। दोस्तों, इसी को हम अरबी में बोलेंगे खल्ली। जैसे हम कोई सामान कोई सामान आपसे लिया है, ठीक है, आप वो देना नहीं चाहता है आपको, ठीक है, उसकी कोई परेशानी है, उसकी कोई मजबूरी है, ठीक है, तो आप उससे बोलते नहीं हैं हम छोड़ दो रहने दो, नहीं देना चाहता, वो परेशानी है उसको, ठीक है, तो हम उसको अरबी में बोलेंगे खल्ली। मैं नहीं करूँगा। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे मैं नहीं करूँगा। आना माफ़ी सवी, आना माफ़ी सवी, मतलब मैं नहीं करूँगा। मतलब कोई चीज़ हमको दिल में अंदर में करने का मतलब दिलचस्पी नहीं है, करने का मन नहीं है, ठीक है, तो हम हिंदी में बोलेंगे मैं नहीं करूँगा। उसी को हम अरबी में बताते हैं आना माफ़ी सवी, मतलब कि मैं नहीं करूँगा, आना माफ़ी सवी। ठीक है, देर क्यों हुई, देर क्यों हुई, इसको अरबी में हम बोलेंगे लेस आखर। देर क्यों हुई, लेस आखर। जैसे आप कहीं गए हुए हैं, आपको अरबी ने कॉल करके आपको पूछा लेस आखर, मतलब कि उसको हम हिंदी में समझेंगे कि मतलब कि देर क्यों हुई, इसलिए वो बोल रहा अरबी में लेस आखर, मतलब देर क्यों हुई। ठीक है, तो उसी को हम अरबी में बताएंगे। ठीक है, मुझे खाना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे कहीं वर्कर लाइन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके आपको खाने का वक्त हो गया, तब अरबी में आप उसको बोलेंगे आना एवी अक्किल। आना अरबी में उसको बोलेंगे, आपको कपिल है, चाहे मुदीर है, कोई भी है, गल्फ़ में कहीं भी आप रहते हैं तो, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे आना एवी अक्किल, मतलब मुझे खाना चाहिए, मुझे खाने का वक्त हो गया। ठीक है, तो आप उसको बोलिएगा आना एवी अक्किल। तुम जानवर हो, तुम जानवर हो, मतलब कि कोई सऊदी हो या कपिल वपिल है, आपको कल कहीं काम करते हैं तो आपको कपिल है, तो वो लोग गुस्सा हो करके, ज़्यादातर गुस्से में यही गाली तब सुबह इसको हो गया। ठीक है, तो गुस्से में आप लोग आपको हमको मतलब कि किसी भी वर्कर को ऐसे ही बोलते हैं इंता हैवान, मतलब तुम जानवर हो, तुम समझने लायक नहीं हो। जैसे जानवर आदमी को समझता नहीं है, इसको बोल देता है, ठीक है, तो इस जानवर बोलते हैं। तुम करो इंते सवी, तुम करो, मतलब कोई काम आपको बता रहा, तो बोलेगा अरबी में इंते सवी, मतलब कि तुम एक काम करो। आपको अरबी में बोलेगा इंते सवी। आपको हिंदी में समझना चाहिए कि वो मुझे ये काम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वो तो अरबी में बोलेगा, इसलिए आपको समझना चाहिए इंते सवी, मतलब तुम करो। मैं बाद में जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो अरबी में आपको बोलेगा आना रो बादेन। वो आप उसको बोलिएगा आना रो बादेन। आपको अरबी में बोलेगा कि इंते रो, मतलब तुम जाओ, इंते रो तुम जाओ। तो आप अरबी में उसको बोलिएगा आना रो बादेन, मतलब कि हम बाद में जाऊंगा, आना रो बादेन। मैं ले आया, आना जिप्ती, मतलब कोई सामान आपको भेजा है लाने के लिए। ठीक है, कोई आदमी कोई सामान आपको भेजा है कहीं लाने के लिए, ठीक है, आप उसको लेकर आ गए। ठीक है, तो आप उसको बोलिएगा अरबी में आना जिप्ती, मैं ले आया। आप उससे अगर आपसे दोबारा रिपीट कर रहा पूछेगा, ठीक है, हाँ भाई ये सामान मैंने बोला था आप ले आया, तो आप अरबी में बोलिएगा जिप्ती।
मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शवी तालीम, आना शवी तालीम, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब कोई अगर कोई काम सिखाना हो या आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अगर आपको सिखाने के लिए बता रहा, आपको बताने के लिए बता रहा, ठीक है, तो आप उसको आपको अरबी में बोलेगा आना शवी, आना शवी तालीम। मैं ले आयो, ले आओ, मतलब कोई सामान आपको लेकर आने के लिए बोल रहा, तो जिब, लेकर आने के लिए मतलब हो गया अरबी में बोलेंगे जिब, मतलब कि ले आओ। मतलब कोई सामान आपको बोल रहा कि वो सामान आप ले आओ, ठीक है, तो आपको बोलेगा जिब। आप समझिएगा हिंदी में, मतलब ले के आने के लिए ये बात को बोल रहा, ले आओ मतलब जिब। मैं नहीं दूंगा, आपको अगर कोई सामान देना नहीं है, ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया मैं नहीं दूंगा, ठीक है। आना माँ आती, आना माँ आती, मैं नहीं दूंगा, आना माँ आती, ठीक है। अरबी में आपको बोलेगा वो आना माँ आती, मतलब मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो बोल रहा आना माँ आती मतलब मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसको सीखो, सीखो मतलब हिंदी में हम बोलते हैं सीखो। कोई चीज़ हम सीखने के लिए होते हैं, मतलब कोई चीज़ मतलब कि पढ़ने में हो चाहे कोई काम सीखने के लिए, तो ये काम सीखो तुम, ठीक है। आपको अरबी में उसको हम बोलेंगे तालीम, आना तालीम, मतलब मैं तुमको तालीम दूंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसको मतलब सिंपल में इसको सीखने को बोलते हैं तालीम, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो अलग होगा, पहले तुम्हें सिखाऊंगा, पहले तुम्हें सिखाऊंगा, पहले तुम्हें सिखाऊंगा। अव्वल अंता तालीम, पहले तुम्हें सिखाऊंगा, अव्वल अंता तालीम, ठीक है। तो आपको पहले वो सिखाना चाहता है, ठीक है, तो आपको अरबी में बोलेगा, ठीक है, कि अव्वल अंता तालीम, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है।